बेसिकली मेरे ख्याल के मुताबिक किसी ज़माने में जो तसव्वुफ़ था या तज़किया था या सूफ़ीपन था, वो हो सकता है कि साइकोलॉजी के बगैर होता हो। लेकिन क्योंकि जब फ्राइड ने इस पे बड़ा काम किया, सिगमंड फ्राइड ने इस पे बहुत काम किया और जॉन मैकेन ने इस पे बड़ा काम किया। जॉन मैकेन के बाद और सिगमंड फ्राइड के बाद अब हमारे पास तसव्वुफ़ को समझने के लिए साइकोलॉजी का सहारा लेना पड़ेगा आज के दौर के अंदर में। मेरे ख्याल के मुताबिक जो माइंड साइंसेस है, जो साइकोलॉजी है और जो तसव्वुफ़ है, ये मिल के हम अब मेरी क्लास होती है यहाँ पे एक जगह पे लाहौर में, तो हम ये तीनों चीज़ें सिखाते हैं लोगों को। अच्छा। माइंड साइंसेस भी सिखाते हैं सॉरी, और उसके अंदर हम तज़किया भी सिखाते हैं और ये जो है हमारी माइंड साइंसेस, तज़किया और साइकोलॉजी, तीनों चीज़ें समझाते हैं हम लोगों को। तज़किया किसे कहते हैं? तज़किया से मतलब ये है कि अपने आप को पाक करना, क्योंकि बुनियादी तौर पे हमारे अंदर जो एक बहुत जो चीज़ है ना, वो है अना। हज़रत अली करमुल्लाह वजह की बात को समझते हैं ज़रा। हज़रत अली करमुल्लाह वजह फरमाते हैं, किसी ने पूछा कि या अली या इमाम हमें बताएं कि हम अपने अंदर शैतान को कहाँ ढूँढें, तो आपने कहा अपने नफ्स में। तो उसने कहा कि अल्लाह को कहाँ ढूँढें, तो आपने फरमाया अपने ज़मीर में, अपने दिल में। तो बुनियादी तौर पे हमारे जो नफ्स है, हालांकि मेरे नज़दीक तो नफ्स को मारना नहीं चाहिए और ये एक पॉजिटिव चीज़ है। उसको जैसे घोड़ा है ना, घोड़ा, तो हमें घोड़े को मारना नहीं है बल्कि घोड़े को सुधारना है ताकि घोड़ा हमारे मुताबिक हो जाए। तो हमारे नफ्स को, हमारे नफ्स के अंदर है हसद है जैसे, और इसी तरह से कोई और बेशुमार किस्म की जो नेगेटिव हमारे अंदर चीज़ें हैं। अब इन सारी चीज़ों को कंट्रोल हासिल करना और उनके बारे में जानना और उनके बारे में जान के फिर उनके बारे में एहसास पैदा करना और बचना, तो ये बुनियादी तौर पे जो है ये तज़किया है कि अपने अंदर जो चीज़ें रखी हुई हैं, कुदरत ने हमें जिबिल्लत के तौर पे रख के भेजा हुआ है। अच्छा, ये सारी चीज़ें सर्वाइवल के लिए ज़रूरी है। अच्छा, सर्वाइवल का ज़रूरी है ना। एक बच्चा छोटा है 6 महीने का, 7 महीने का, आपने उसको फीडर दे दिया, तो वो जो दूसरा बच्चा है उसको फीडर नहीं दिया तो वो उससे ले रहा है और अपना फीडर नहीं दे रहा उसको। तो इससे मुराद ये है कि उसके अंदर जो चीज़ अना है ये उसके बनावट के लिए ज़रूरी है, उसके लिए सर्वाइवल के लिए ज़रूरी है। तो अब वो जो नफ्स की चीज़ें हैं उसके ऊपर मेरा कंट्रोल होना ज़रूरी है। अगर मेरा कंट्रोल नहीं है नफ्स के ऊपर, तो फिर नफ्स आपको लेके फिरेगा सारी ज़िंदगी। कभी वो किसी जगह ले जाएगा, कभी वो किसी जगह ले जाएगा और वो आपकी ज़िंदगी को अजीरन कर देगा। जो आपने 60-70 साल गुजारने इस दुनिया के ऊपर, जो 41,000 किलोमीटर ये रेडियस की ज़मीन है ना, थोड़ी सी ज़मीन है, इसके ऊपर मैंने 60-70 साल गुजारने, तो 60-70 साल जो है वो अना की खातिर मेरे गुजर जाएंगे। अच्छा। और मैं कुछ कर नहीं पाऊँगा जिसके लिए कुदरत ने मुझे यहाँ पर भेजा हुआ है, वो नहीं मैं कर सकूँगा। मैंने बड़े काम करने हैं, मैंने बिल गेट की तरह काम करना है, मैंने मलक रियाज की तरफ काम करना है, मैंने अब्दुर्रहमान मानिस साहब की तरह काम करना है, मलक ये जितने बड़े लोग हैं इनकी तरह काम करना है, लेकिन मैं कर नहीं पाऊँगा। मैं एक मामूली सी ज़िंदगी गुजार के मर जाऊँगा। मुझे मौलाना तारिक जमील साहब बनना है, मुझे गांधी साहब बनना है, मुझे जो हमारे बड़े बड़े जो जितने भी लोग हैं इनकी तरह का ज़िंदगी गुजारनी है। लेकिन जब हम अपनी अना के गिर्द घूमेंगे सिर्फ, तो हम तो बदला लेने के लिए खड़े रहेंगे। जैसे सुकरात था ना, तो सुकरात एक दफ़ा कहीं खड़ा है तो किसी से लड़ाई हो पड़ी उसकी, तो उसने बुरा भला कहा, तो सुकरात ने कहा कि मैं कल आके बताऊंगा आपको। अच्छा। तो वो अगले दिन वो आदमी खड़ा हो गया, सुकरात नहीं आया। जब 3 दिन के बाद ढूंढा उसको, तो ढूंढ लिया उसको, तो ढूंढने के बाद कहने लगा कि आप आए नहीं। कहता मैं रात को जाके जायज़ा लिया था कि जो आपने बातें की थी वो तो सब झूठ था। अगर एक बात भी उसमें सच्ची होती तो मैं ज़रूर आपसे माफ़ी मांगता और आपका शुक्रिया अदा करता। तो बुनियादी तौर पे तो ये है कि आप जो कुछ भी कर रहे हैं आप अपनी खूबसूरत ज़िंदगी के लिए कर रहे हैं। और यहाँ पे रह के मैंने करना क्या है, मैंने इस कायनात को, बल्कि बानो आपस की सिर्फ पूछा था कि बानो जन्नत किसको मिलेगी, तो उसने कहा था जो इस दुनिया को जन्नत बना लेगा लोगों के लिए। अगर इस दुनिया को मैंने जन्नत ही नहीं बनाया लोगों के लिए, तो क्या मुझे अगली जन्नत में रहना क्या कोई तरीका आ जाएगा? मुझे तरीका नहीं आएगा। तो मुझे सबसे पहले इस दुनिया को जन्नत बनाना है, ताकि फिर मैं जब उस दुनिया में जाऊं तो वो दुनिया मेरे लिए जन्नत बन चुकी हो।